तो सनातन संस्कृति के उन 16 संस्कारों को पढ़ो, अपने बच्चों को बचाओ, बताओ उनको। ये भगवान बलराम की नगरी है। श्रीमद् भागवत जी में कथा आती है कि जब भगवान बलराम और रेवती का विवाह होता है और बड़ी प्यारी बात है, और भगवान रेवती और बलराम प्रथम रात्रि इस दुनिया के जितने भी ऋषि हैं सब कौतुक दृष्टि से झांक रहे हैं। लोगों ने पूछा, भैया ये बढ़िया बात तो नहीं है, कोई विवाह करके आया है, कन्या आई, वधू आई, वर हैं, तो सामान्य घर में भी कोई ऐसे नहीं करता। ये बड़े बड़े ऋषि लोग क्या कर रहे हैं? नारद जी जब गए, भगवान ने कहा, नारद जी आपके बिना कोई पता कराएगा नहीं क्या हो रहा है, बताओ। नारद जी ने जब झांक कर देखा है, भगवान बलराम बैठे हैं, रेवती मैया नीचे बैठी हैं, पर जिस रात्रि को ये भारतवर्ष अब भोग की रात्रि बना लिया, जिस मनु के स्थान को मनाली बना लिया तुम लोगों ने, भारत की ऐसी तैसी कर दी तुम लोगों ने, सनातन संस्कृति की ऐसी तैसी कर दी तुम लोगों ने, अपने घरों में विदेशियों के संस्कार लाकर, पाश्चात्य संस्कार लाकर भारत की गरिमा और महिमा को समाप्त कर दिया तुम लोगों ने। भगवान बलराम बैठे हैं, मैया रेवती नीचे बैठी हैं, भगवान बलराम की आंखें बंद हैं, माता रेवती की भी आंखें बंद हैं, अश्रुधार बह रहे हैं। जब सारी दुनिया उस रात्रि को भोग की बात करता है, उस समय भगवान बलराम कन्हैया की कथा सुना रहे हैं रेवती को, उस समय योग की चर्चा कर रहे हैं, योगीश्वर की। ये भारत, ये बलराम की भूमि है, ये बलदाऊ की भूमि है। इस संस्कार और संस्कृति की चर्चा भारत में होनी चाहिए। हम इसके लिए बने हैं, पर तुम्हें भी अपने घरों में करना होगा। प्रथम बार जब विवाह होके आए ना बच्चे का, तो तुम भी मत पड़ जाओ इसके पीछे। तुम माता हो, पिता हो, मुझे तो लज्जा भी आती कभी कभी, क्या कहूं। तुम तैयारियां करते हो उनका कहां जाने की, कहां जाने की, सारी गैरत, सारी प्रतिष्ठा बेच दिए। जैसी जिंदगी खुद जिए हो हिप्पियों की तरह, उन अंग्रेजों की तरह, वैसी जिंदगी अपने भारत के संतति को दे रहे हो। जहां ऋषियों का उद्भव हुआ है, जहां की संतानें पूरी दुनिया में पूजी जाती हैं, ईश्वर अवतार लेने को बार बार इस भारत को चयन करता है, वहां तुम अपने घरों में मंदिर बना बना के, पूजन कर करके, जलवा इत्यादि के नाम पर सबको इवेंट बना दिया है, हर पूजा को, हर पाठ को, और उसके बाद तुम्हारे क्रिया और कर्म बिल्कुल सनातन संस्कृति के विपरीत, हिंदू संस्कृति के विपरीत, भगवान के विधान के विपरीत, आनंद के विपरीत, और इसीलिए पागलों की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, और कोई कारण नहीं। अरे तुम तो प्रारंभ करो अपने घरों में। जरा याद करो, आप जो दादाजी के उम्र के लोग यहां बैठे हैं, आपका भी तो विवाह हुआ होगा। आप कौन सी मनाली गए थे? स्विट्जरलैंड गए थे? क्या क्या भारत की परंपरा थी। बहू जब घर में आती तो कितने दिनों तक तो पहचान होती रहती थी। ये ददिया सास हैं, प्रणाम करिए। ये यहाँ के फूफा जी हैं, इनको प्रणाम करिए। ये बड़े विद्वान हैं, आप यहाँ से आए हैं, प्रणाम करिए। कई दिन, कई रात्रियां पहचान में गुजरती थी अपने संस्कृति की। पता नहीं कहां से ये अंग्रेज की औलादें बैठ गई हैं, जिन्होंने भारत की संस्कृति को गिरवी रख दिया और अपने खानदानों में डिप्रेशन का रोग पैदा कर दिया। और अब ये लोग
मंदिरों में बाबाओं के पास यहां वहां घूमते चलते हैं, बाबा जी कोई कुछ बांध दो, हमारा बेटा ठीक हो जाए, बाबा जी हमारे घर में बड़ी गड़बड़ी है, कुछ ठीक कर दो। कहां से हो जाएगा? संस्कार मानते नहीं, संस्कृति मानते नहीं, 16 संस्कारों का अंतिम संस्कार कर दिया, क्रियाकर्म कर दिया, कहां से होगा तुम्हारे घरों में आनंद?